हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द एजुकेशन जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। आज हम लेके आए हैं एक और वन शॉट वीडियो टेक्निकल कम्युनिकेशन का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनेमिक। आई होप आपने इस रिमेनिंग यूनिट्स इसकी पढ़ ली होंगी, जैसे कि यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर नहीं पढ़ी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारी यूनिट्स के लिंक मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स के साथ। ओके। अगर आपको पीडीएफ नोट एक्सेस करने में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाइए, मैसेज कीजिए मुझे और एक्सेस अपना प्रोवाइड। तो शुरू करते हैं अपना इस यूनिट को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हम कौन से अपने की टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके। तो देखो गाइस, बेसिकली मैंने इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो रिपीटेड आए हैं। ओके। तो इन टॉपिक को तो कर ही लेना, छोड़ना ही मत। ओके। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोड, कंटेंट इन कम्युनिकेशन स्किल, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 7 नंबर में भी आता है। ठीक है। राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, ये आपका मुश्किल से मुश्किल 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। फ्लो स्पीकिंग क्या होती है और हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल। ओके, ये आपका 7 नंबर में पूछा जाता है। डिफरेंट मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये भी आपका 7 नंबर में पूछा जाता है। तो बेसिकली एक तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो स्पीकिंग एंड डिफरेंट मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कोड एंड कंटेंट इन कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है गाइस, ये कोड वो वाला कोड नहीं है जो हम अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बेसिकली जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें जो लिखा जाता है। ठीक है। कोड क्या होता है? कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। कम्युनिकेशन नीड अ कोड, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो गई जिसके थ्रू हम अपने सेंड मैसेजेस को जो सेंड करते हैं। ठीक है। इसमें कुछ कोड ऐसे होते हैं जैसे ग्रुप ऑफ सिंबल्स हो गए, ठीक है, लाइक वर्ड, लेटर, या कोई और ऐसी लैंग्वेज जो सामने वाला अंडरस्टैंड कर सके या जिससे आप बात कर सके हो, वो समझ सके। ठीक है। इंग्लिश हो सकती है या कोई सी ऐसी लैंग्वेज जो मीनिंगफुल ऑर्डर हो। अगर कोई मराठी फ्रेंड है आपका तो आप उससे मराठी में बात कर सकते हो, अगर कोई गुजराती फ्रेंड है तो आप उससे गुजराती में बात कर सकते हो। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें वोकेबुलरी यूज होते हैं और सिंटेक्स इसमें यूज होते हैं, रूल्स टू अरेंज देम। सिंटेक्स कैसे? अगर एक ही सेंटेंस, मतलब एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ है, तो उनको एक सिंक्रोनाइज वे में, सिंटेक्स वे में आपको वो देता है। ठीक है। तो उसे कहते हैं हम कोड। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है एक एक्चुअल मैसेज जो आप शेयर करना चाह रहे हो विद समवन एल्स। ठीक है। जस्ट लाइक आपने अपने किसी क्रश को या अपने गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को आप मैसेज करना है, ठीक है, गुड मॉर्निंग का या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप एक एक्चुअल मैसेज भेजो तो वो होता है एक कंटेंट। ठीक है। उसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड और मीनिंगफुल होना चाहिए। ये नहीं कि बकवास ऐसे टाइप कर दिया, अलाय बलाय कुछ भी, और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। एवरीवन हैज अ यूनिक वे ऑफ शेयरिंग मैसेज। कुछ कुछ का वे होता है, जैसे बाबू सोना वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, आई लव यू का तरीका निकालते हैं, हार्ट हो गया और स्वैग वाला जो साइन होता है वो डाल लगा दिया। तो सामने वाला सिर्फ वही आदमी समझ सकता है जो उस लैंग्वेज को जानता होगा। ठीक है। A person type of communication make their messages special and easy to recognize। अब जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है, या आपकी कोई दोस्त है या कोई भी, उसने कह दिया भाई देख तू मुझे मैसेज करेगा ना, अगर मैंने तुझे पर्टिकुलर एक सिंबल भेजा तो मतलब मैं हूँ, अगर पर्टिकुलर सिंबल नहीं आया तेरे पास या कोई साइन नहीं भेजा मैंने, तो समझ जाना मेरा फोन किसी और के हाथ में है। ऐसा वाला जब क्लियर होता है, तो हम एक ऐसा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है कि एक चीज रखते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है। तो ये होता है कोड एंड कंटेंट के बीच में डिफरेंस। ठीक। ये आपका 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है कि कोड क्या होता है, कंटेंट क्या होता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम इजीली समझ में आ गया, आप बहुत ही इजी तरीके से इसके अंदर का मटेरियल भी लिख सकते हो। ठीक है। अब ये है आपकी गर्लफ्रेंड और ये है आप। ठीक है। तो इसने क्या करा, अब ये एक मैसेज सोच रही है, मतलब एक लड़ने का मुद्दा सोच रही है बेसिकली। ठीक है। इसने एक लड़ने का मुद्दा सोच लिया कि तुम
कल प्रियंका के साथ क्या कर रहे थे, ठीक है। उसने एक सेंडर, ये आपका सेंडर है, ठीक है। इसने आपको मैसेज भेजा, आप कल प्रियंका के साथ क्या कर रहे थे। उसने एनकोड कर दिया मीडिया किस चैनल के थ्रू, मतलब मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, किसके थ्रू, ठीक है। आप उसे मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। उसके बाद वो डिकोडिंग वे में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, सिर्फ आपका जो सामने वाला बंदा है वो ही पढ़ सकता है, कोई थर्ड पार्टी उसको नहीं पढ़ सकता, ठीक है। उसके बाद जो है डिकोड होने के बाद रिसीवर आपके उस मैसेज को पढ़ लेगा, फिर वो कहेगा है प्रियंका के साथ तो मैं था ही नहीं कल, ऐसा होगा। इसमें है सबसे पहले आता है आइडिएशन, मतलब थिंकिंग स्टेज, कि हमें सामने वाले को क्या मैसेज भेजना है, क्या बात करनी है, ठीक है। जैसे आंसर हो गया व्हाट टू से, ये बेसिकली बेस्ड होता है सेंडर के नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे और एबिलिटी पे, वो क्या भेजना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या होता है, एक मैसेज को हम क्रिएट करते हैं, लाइक कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू अ लैंग्वेज और सिंबल। जैसे मैंने आपको बताया था आई लव यू का एक सिंबल होता है, सिंबल होता है, उस तरीके से, ठीक। इसमें कुछ चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि चूजिंग अ लैंग्वेज जिससे सामने वाला अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। चूजिंग अ फॉर्म, मतलब स्पीच के थ्रू, ईमेल के थ्रू या वॉइस नोट के थ्रू, ये भी हो सकता है। चूजिंग अ मीडियम, मतलब चैनल कौन सा यूज कर रहे हो, फोन कर रहे हो, टेक्स्ट के थ्रू कर रहे हो, गेस्चर के थ्रू कर रहे हो, वो सारी चीज, तो वो आता है आपका एनकोडिंग में, ठीक। ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन में आता है आपका सेंडिंग स्टेज, जो आप सामने वाले को मैसेज भेज रहे हो, किसके थ्रू भेज रहे हो, सेंडिंग द मैसेज यूजिंग अ चैनल लाइक इंटरनेट, टीवी, फोन, वाईफाई, हॉटस्पॉट, एनीथिंग, ठीक है। डिकोडिंग में आता है आपका अंडरस्टैंडिंग स्टेज, सामने वाले के पास रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, रिसीवर के पास जब आपका मैसेज आएगा तो वो अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। फिफ्थ आता है आपका फीडबैक। फीडबैक में क्या होता है, रेस्पॉन्स, आप क्या दोगे उसे। तो रिसीवर ने रिप्लाई करा और रिएक्ट करा, आपने जो मैसेज उसको भेजा उसने कंफर्म करा कि हाँ मेरे पास मैसेज आ गया है और मैं समझ चुका हूँ। और ये फाइनल स्टेप होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। कुछ कुछ लोग आजकल के ऐसे हो गए हैं जो मैसेज देख के भी अनसीन कर देते हैं या सीन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वैसा वाला से, तो यही होता है, यहाँ से मैसेज गया, ठीक है। इसने श्रुति ने मैसेज करा आयुष को, श्रुति ने आयुष को मैसेज करा, तो प्रियंका के साथ क्या कर रहे थे, इसने मैसेज को पढ़ा, इसने कहा मैं तो था ही नहीं। तो बेसिकली ये चलता रहता है, ठीक है। ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है, ओके। तो ये था, बहुत ही इजी है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, 7 नंबर में पूछा जाता है। इस डायग्राम को अच्छे से याद रखना बस आप, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास, जिसका नाम है राइजिंग टोन एंड फॉलिंग। राइजिंग टोन मतलब बहुत ज्यादा भरी हुई आवाज, जैसे चीख के बोलते हैं जैसा कोई, ठीक है, गुस्से में। फॉलिंग टोन मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि हमें किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बात नहीं करनी। समझते हैं इसके बारे में। व्हाट इज टोन, टोन क्या होता है, हाउ योर वॉइस गोज अप और डाउन वाइल स्पीकिंग। अब मैं आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ, कहीं पे मैं तेज बोल रही हूँ, कहीं पे मैं धीरे बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फीलिंग, ओके, जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ आपको। ये शो करता है आपकी फीलिंग को, जैसे एंग्री हो गया, हैप्पी हो गया, बोर हो गया, पोलाइट हो गया, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। ये एक बिग पार्ट होता है इंटोनेशन का, ठीक है, जो म्यूजिक ऑफ स्पीकिंग देता है। अब इसमें देखते हैं हम राइजिंग टोन, जो वॉइस ऊपर जाती है, ठीक है। फॉलिंग टोन, जो वॉइस नीचे जाती है, वॉइस गोज डाउन। अब इसमें करेंगे हम राइजिंग टोन में, सबसे पहले ये यूज आता है जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा हमें वॉइस लाउड करनी पड़ती है, ठीक है। या अगर हमें एक्सपेक्ट होता है किसी से पॉजिटिव आंसर का, लेकिन वो नेगेटिव में देता है, तो हमारी वॉइस बढ़ जाती है। बीइंग पोलाइट, रिक्वेस्टिंग और अपोलोजाइजिंग, तब भी हम थोड़ा वॉइस तेज करके बोलते हैं, जिससे 4 लोग और सुने कि हाँ हमने इसे सॉरी मांगी थी, ठीक है। आस्किंग सिंपल यस और नो क्वेश्चन, तो उसमें क्या करते हैं हम, थोड़ा एग्रेसिव टोन में या थोड़ा सा चिल्ला के बोलते हो। अब आता है वॉइस गोज डाउन, इसमें क्या होता है, वॉइस नीचे चली जाती है, थोड़ा डाउन चलता है वॉइस में। नॉट इंटरेस्टेड और इनडिफरेंट, मतलब व्हेन आर यू कमिंग, कब आओगे तुम, मतलब जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बहुत ज्यादा वो होता है ना, अच्छे से मूड में होते हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में, बहुत ही पोलाइट वे में बात करते हैं दोनों। तो ये हो गया हमारा फॉलिंग टोन। फॉलिंग टोन में क्या होता है, एक कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है, बहुत ही हल्के वॉल्यूम में, बहुत ही आराम से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, क्या चीज है, कोई दिक्कत है क्या, मतलब एक समझाने के तौर पे, ठीक है। तो ये होता है टोन, टोन अप एंड टोन डाउन। उसके बाद आता है फ्लो स्पीकिंग,
हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल। ठीक, फ्लो स्पीकिंग होता है जो आप फ्रिक्वेंटली अपने बारे में जो बोलते हो, ठीक है, फ्लुएंट वे में जो आप टॉक करते हो सामने वाले से, ठीक है, बिना अटके, बिना सोचे, बिना समझे आप एकदम से रिप्लाई दे देते हो उसका, उसको कहते हैं हम फ्लो स्पीकिंग। ठीक है, इसके कुछ गाइडेंस है और हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं स्पीकिंग स्किल्स को। ठीक है, सबसे पहले बड़े अटक गए यार आज। सबसे पहले आता है राइट द डेली डायरी इन इंग्लिश, मतलब अपने बारे में जो भी है डेली लाइफ के बारे में अपना या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ले लो, उसके बारे में इंग्लिश में लिखो। ठीक है, लिसन टू गुड स्पीकर और रीड इंग्लिश बुक और आर्टिकल्स, पॉडकास्ट वगैरह देख सकते हो आप इंग्लिश में, या इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद डेली 5 न्यू वर्ड्स आपको लर्न करने हैं और उनको यूज भी करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड टोन, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, ऐसा नहीं कि आपने गलती कर, आपको पता भी चल गया हाँ मैंने यहाँ गलती करी है, बट आप फिर भी नहीं सीख रहे हो, तो वो थोड़ा गलत होगा। ठीक है, अपने आइडिया पे फोकस करो ना कि दूसरों के लुक्स पे, मतलब आइडिया पे फोकस करो ना कि लुक्स पे। ठीक है, बहुत, और रीड करो बुक को और मैगजीन्स को लाउड, जिससे आपके इजिली आपको रिकॉग्नाइज हो जाए आपके वर्ड। ठीक है, वॉच इंग्लिश मूवीज विद कन्वर्सेशन। ठीक है, थिंक इन इंग्लिश, अगर आप हिंदी में भी कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी से, तो उसका पहले इंग्लिश वर्जन अपने माइंड में ही एक क्रिएट कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस स्पीकिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, बी कॉन्फिडेंट इन वॉट यू से। ठीक है, गिव एट लीस्ट 1 आवर डेली टू इम्प्रूव इंग्लिश। ठीक है, 1 घंटा डेली अपने आप को दो, जिससे आपकी इम्प्रूव हो सके इंग्लिश। ठीक है, अब हमें इसमें क्या है, क्या क्या चीजें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। सबसे पहले हमें डर नहीं होना चाहिए, अगर हमारी मिस्टेक्स भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आज गलती हो रही है तो कल तो ठीक होगी ना, तो वो वाली बात है। डोंट ट्राई टू साउंड परफेक्ट फ्रॉम डे 1, ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन में सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लोगे, दूसरे दिन परफेक्ट नहीं हो पाओगे, नहीं, धीरे 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 करके ही आदमी परफेक्ट बनता है। ठीक है, लर्न फोनेटिक साउंड, मतलब हाउ वर्ड साउंड कैसे, मतलब वही प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस रिदम एंड टोन फॉर स्मूथ स्पीच, ये नहीं कि एकदम से बस बोले चले गए बड़ 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 बड़, सामने वालों को समझ में नहीं आया। ठीक है, अंडरस्टैंड इंटोनेशन, मतलब राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, कब अपनी जो टोन है आपको अप करनी है, कब टोन आपको डाउन करनी है, वो। ठीक है, वॉच लिव्स वाई अदर स्पीक। ठीक है, हेल्प इन लर्निंग, पॉडकास्ट देखोगे, ठीक है, कैप्शन भी ऑन कर सकते हो, सामने वाले को सुनना भी, उनके लिपसिंग के थ्रू अंडरस्टैंड करना भी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, बी केयरफुल विद योर पिच एंड स्पीड। ओके, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे इंग्लिश बोलने में। ओके, तो ये था हमारा फ्लो स्पीकिंग एंड हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग, एंड इसके कुछ गाइडलाइंस थी और टिप्स थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले देखते हैं हम ना एक्सटेम्पोरेनस। एक्सटेम्पोरेनस में क्या होता है, स्पीकिंग विद प्रिपरेशन विदाउट मेमोराइजिंग एवरी वर्ड। जैसे आपने डिबेट देखे होंगे, डिबेट में एक पेपर लिखते हैं, ठीक है, उसको मेमोराइज कर लेते हैं, बट हर एक वर्ड मेमोराइज नहीं हो पाता। ठीक है, वो प्रिपेयर करने के लिए लिखते हैं कि हाँ हाँ मैं वहां पे जाके ये बोलना है। इसमें एडवांटेजेस क्या होता है, नेचुरल साउंड करता है और बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड करता है। ठीक है, इजिली हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने ऑडियंस के साथ, और बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होता है क्योंकि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ होता है हमारा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होता है इसमें, पुअर प्रिपरेशन की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और रिड्यूस हो सकता है हमारा नेचुरल फ्लो। मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता है, ये एंटायर स्पीच जो है वर्ड बाय वर्ड जो हमने लिखा होता है वो ही रीड करके सुनाना होता है सामने वाले को। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, वेरी एक्यूरेट होता है और टेक्सचुअल होता है, गलती का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हम देख के बोल रहे हैं। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होता है क्योंकि वो हमने पहले से ही लिखा होता है। डिसएडवांटेज ये है, हम अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम पेपर को रीड करके पढ़ते हैं, इस वजह से लिमिटेड इंटरेक्शन होता है और डिफिकल्ट होता है टू एडजस्ट ड्यूरिंग द स्पीच। हमारी कहीं कहीं पे टोन हाई जाएगी, कहीं पे टोन हमारी लो जाएगी, वो इम्परफेक्शन में काउंट होता है। थर्ड आता है हमारा इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू में क्या होता है, विदाउट एनी प्रिपरेशन हम स्पीक करते हैं। ठीक है, बोलना, ये बहुत ही नेचुरल होता है और ये बहुत ही ऑनेस्ट होता है। अब आपको एक टॉपिक दे दिया,
ठीक है? आपने कुछ प्रिपेयर नहीं करा, सडनली में आपको एक टॉपिक दिया गया और आपने जाके उसके बारे में बोल दिया, ठीक है? क्योंकि आपको जितना नॉलेज था आपने अपना सब कुछ उसमें बोल दिया। तो बहुत ही नेचुरल और ऑनेस्ट वे में होता है, ठीक है? वहाँ पे आप जो सोच रहे हो उस टाइम पे, रियल थॉट और जो आप फील कर रहे हो वही आप वहाँ पे बताओ। लैक ऑफ स्ट्रक्चर होता है क्योंकि सडनली हमें वो चीज़ मिली है, ठीक है? फॉरगेटिंग भी हो सकता है और रैम्बलिंग भी हो सकता है। रैम्बलिंग मतलब अटकना, सोचना उस टाइप में। फोर्थ आता है हमारा मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन क्या होता है? स्पीच इज फुल्ली रिटन से मेमोराइज एंड देन डिलीवर। पहले हम उसको लिखेंगे, फिर हम उसको याद करेंगे, फिर हम उसको डिलीवर करेंगे ऑडियंस के सामने। आई कांटेक्ट तो बहुत अच्छा बनता है, ठीक है? और हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव भी दिखते हैं। डिसएडवांटेज ये है, एक तो जब हम याद कर रहे हैं तो ऑब्वियस है टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है? उसके बाद अगर एक भी पार्ट मिस होता है तो हम क्या होते हैं, दूसरी लाइन जो आती है हमारी वो हम भूल जाते हैं क्योंकि वो ब्रेक हो जाता है हमारा फ्लो, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है स्पीकिंग के टाइम पे। मेमोराइज करा हुआ है, अगर कहीं पे हल्का से भी भूल गए तो बहुत ही दिक्कत पड़ती है, ठीक है? तो यही थे हमारे 4 चीज, डिफरेंट मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये आपका 7 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है? और 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि डिफरेंट मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी कौन से हैं, वो आप मुझे बताओ। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? बाकी तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ना? और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम, and I hope you like it. If you like it, then don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to share with your friends also. Okay? और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नोट्स के, और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यहीं तक था हमारा ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट, सारे कवर हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको कैसे लगी ये वीडियो। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।